ना करें। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाकर पहले मुंह खोलकर संसार दिखा दिया कि देखो मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ, और आज मैं ही ब्रह्म आज यशोदा की गोद में कृष्ण बना खेल रहा हूँ। तुम मुझ में और उस ब्रह्म में भेद मत समझ लेना कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, ये मत समझ रहे। इसलिए भगवान ने मुंह पर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, क्योंकि अब साधारण लीला करने जा रहे हैं, तो भगवान ने पहले सचेत कर दिया है ना, ताकि आपको मोहित, आपकी बुद्धि मोहित। कई लोग ना भगवान को ये समझते हैं ये भगवान नहीं है, साधारण पुरुष है। हमारे भारत में एक समाज है, जिस समाज के लोग कहा करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है। हमने पूछा भैया फिर कौन है? बोले ये महापुरुष है। हमने कहा देखो तो इनकी बुद्धि मारी गई है। अरे भगवान को महापुरुष समझ रहे हो, महापुरुष तो विवेकानंद है, महापुरुष तो तुलसीदास जी है, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, ये महापुरुष हैं। नरसिंह जी हैं, तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हैं, ये सब महापुरुष हैं। भगवान महापुरुष नहीं है, भगवान राम साक्षात परमेश्वर परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण राम वही है। इन्हें आप महापुरुष कह करके अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं आप कि आप कितने बुद्धिमान हैं। होता क्या है, कभी कभी हमारे समझने में गलती हो जाती है ना भैया जी, हमारे समझने में भी तो गलती हो जाती है। कभी कभी हम समझाना कुछ चाहते हैं और आप समझ कुछ लेते हैं। एक उदाहरण से आप समझिए, एक कुआं था, जैसे बाजू में एक कुआं है, एक कुएं में एक आदमी गिर गया। अब गिरा हुआ आदमी चिल्ला रहा भैया बचाओ, है कोई? लोगों ने सुना भाई कुएं से आवाज आ रही है, देखा तो आदमी गिरा पड़ा। हाँ चिंता ना कर, ओ गांव वालों सुनो 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 भाई कोई आदमी गिरा है। गांव वालों ने जल्दी रस्सी लाई, रस्सी डाला और एक आदमी जिसको तैरना वैरना आता था वो उतरा, रस्सी पकड़ पकड़ के उतरा। अब आप बताइए गिरना और उतरना दोनों बातें अलग अलग है कि नहीं? गिरना अलग होता है, उतरना अलग होता है। जब उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लगे? कितने दिखने लगे? 2 दिखने लगे। तीसरा आदमी ऊपर से कहता रे भाई कुएं में 1 नहीं 2 गिरे हैं। अरे पागल, गिरा तो 1 ही है, दूसरा गिरा नहीं है, उतरा है गिरे को बचाने के लिए। ऐसे ही संसार एक कुआं है, इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम हैं और हम जैसे गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। लेकिन तीसरा कह रहा है 2 गिरे हैं। हमने कहा वो तीसरे कोई और नहीं, तुम ही वो तीसरे हो, जो भगवान को भी तुम साधारण पुरुष समझने की भूल कर रहे हो। हाँ हम गिरे हुए प्राणी हैं कुएं में, संसार कुआं है। तुलसीदास जी कहते हैं यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव कूपा। ये कूपा मतलब कूप मतलब कुआं है। इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम हैं और हमें बचाने के लिए भगवान आते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कह दिया कि तुम्हारे भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, अपने फरिश्तों को भेजता रहता। हमारा अल्लाह कभी नहीं आता, तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं? कभी राम बन के, कृष्ण बन के, धनवंतरी बन के, कभी वामन बन के, नरसिंह बन के, क्यों आते हैं? मंत्री बड़ा चतुर था। मंत्री बोला महाराज आपके प्रश्न का उत्तर आज मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन समय आने में उत्तर दूंगा। ठीक।
एक दिन राजा का मन हुआ, चलो आज रमण करते हैं नदी में, नौका विहार। राजा के लिए बढ़िया नाव तैयार की गई। राजा साहब बैठे हैं, पास में रानी जी बैठी हैं, बॉडीगार्ड खड़े हैं, मंत्री भी बैठे हैं और नौका चली। जैसे नाव बीच में पहुंची तो मंत्री ने राजा से कहा, राजा साहब आपका बेटा भी है इस नाव में? अच्छा बुलाओ। मंत्री ने बेटे को दिखाया, ये आपका बेटा, और उठा करके उसे बीच नदी में फेंक दिया। राजा बोला, क्या किया मंत्री जी? उससे तैरना नहीं आता, मर जाएगा। राजा खुद छलांग लगाते हैं और गहरे पानी में जाकर के अपने बच्चे को बचाते हैं। लाकर देखा तो वो बच्चा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। राजा बोले, कैसा मजाक किया आपने? मंत्री जी बोले, हुजूर ये मजाक नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर है। ये कैसा उत्तर? बोले, हाँ आपने पूछा था ना कि हमारे भगवान क्यों आते हैं बार बार, अल्लाह तो कभी नहीं आता। तब सुनो, जब आपका बेटा पानी में गिरा तो मैं आपका मंत्री था, आपके बॉडीगार्ड थे, आपने बॉडीगार्ड से क्यों नहीं कहा मेरे बेटे को बचाओ? राजा बोला, मुझे भरोसा नहीं था इन पर, थोड़ी सी लापरवाही करते तो बच्चे की जान चली जाती। मंत्री जी यही कहते हैं, बस ऐसे मेरा भगवान है, जब भक्तों पर संकट आता है तो वो खुद कूद पड़ता है, किसी से कहता नहीं है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं होता। स्वयं आता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए वो कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर आते हैं। स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं। अब यहां एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान निर्गुण है, निराकार है। अब बताइए, निराकार है, ईश्वर कैसा है? ईश्वर निराकार है। निराकार जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। यदि भगवान निराकार है तो फिर वो आकार कैसे ले सकता है? फिर वो राम कैसे बन सकते हैं? राम का तो आकार है, कृष्ण का तो आकार है, फिर वो राम कैसे बन सकते हैं, कृष्ण कैसे बन सकते हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी निराकार है। बोले, इसका समाधान है, जो निराकार होता है ना वही साकार बन जाता है। कैसे? उदाहरण से पानी, पानी कैसा है? निराकार है। पानी का कोई आकार है नहीं, पानी निराकार होता है। लेकिन पानी को फ्रिज के अंदर कटोरी में भर के रख दो तो वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो वो अभी तक निराकार था, बर्फ बना तो आकार हो गया कि नहीं? बर्फ का आकार होता है। वही निराकार था लेकिन फ्रिज की संगत कर ली तो लो साकार बन गया। ऐसे ही ईश्वर निराकार है, लेकिन वही जब भक्तों की जरूरत देखता है तो भक्तों के लिए वही निराकार साकार बन करके प्रकट हो जाता है। भक्तों की भक्ति रूपी फ्रिज में जब भगवान निराकार प्रवेश करता है तो वही निराकार भक्तों की प्रेम रूपी फ्रिज से साकार बन करके प्रकट होता है। वही निराकार है। रामचरितमानस पढ़िए क्या लिखा है। स्वयं राम जी कह रहे हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैन। सगुण उपासक, एक होता है निर्गुण, निर्गुण मतलब निराकार। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैन। ते नर प्राण समान ममा जिनके द्विज पर प्रेम। निर्गुण और सगुण, इस झमेले में पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। महाराज जी हम तो निर्गुण के उपासक हैं। एक मैया हमें मिल गई अभी 8-10 दिन पहले, बोले महाराज हम तो निर्गुण की पूजा करते हैं। हमने कहा जब निर्गुण ही है तो फिर पूजा किसकी करती हो? हाँ? एक बाबा जी
हैं वो कहते हैं भगवान निर्गुण है, निर्गुण है, निर्गुण है। और निर्गुण की पूजा करो, निर्गुण की पूजा करो, निराकार की पूजा करो। और खुद की फोटो उनके भक्तों ने लगा रखी है और बाबा जी की आरती उतारते रहते हैं। हमने कहा जब तुम निर्गुण की पूजा करते हो, निराकार की, तो फिर निराकार का तो कोई तस्वीर चित्र हो ही नहीं सकता। और चित्र है तो फिर निराकार कैसा है? सही है। तो भैया निराकार का ज्ञान तो रखो, पर निराकार से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इस कलयुग में तो राम और कृष्ण साकार बन करके आए हैं। हमें उनका आश्रय लेकर के उनके चरणों को पकड़ना चाहिए। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 इस मंत्र का जाप करो, भाव सागर से पार हो जाओगे। और नहीं तो चक्कर में पड़ोगे तो फिर पड़ते ही रहोगे, बाहर निकलोगे नहीं। कई हमारे देश में कई संप्रदाय ऐसे हैं, कई बाबा ऐसे हैं जो अपनी पूजा करवाते, हमारी पूजा करो। एक मैया बोली, गुरुजी हमारे गुरुजी कहते हैं भगवान को उठा के फेंक दो। एक तबका है भारत में जो कृष्ण जी की तस्वीर निकाल के फेंकवा देते हैं, उन लोग राम जी का चित्र निकाल के फेंकवा देते हैं और बाबा जी कहते हैं हमारा चित्र लगाओ, और लोग लगाते हैं। अब वो इतने अक्लमंद नहीं है कि जो भगवान का चित्र फेंकवा के भगवान की जगह अपने आप को लगवा रहा है, वो कैसा होगा? जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहे उसके जैसा मूर्ख इस दुनिया में हो नहीं सकता। भागवत में ऐसे की एक चर्चा है, उसका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसने नकली लकड़ी के हाथ बनवाए थे, दो खुद के और दो लकड़ी के, और कृष्ण के सामने चला गया, देख मैं भी 4 भुजा वाला हूं, मैं भगवान हूं। भगवान के जमाने में भी भगवान जैसा बनने वाले लोग थे, तो आज कलयुग में तो कितने होंगे। इसलिए भगवान के चरणों में रहोगे तो सुखी रहोगे और स्वयं भगवान बनोगे। मैं भगवान हूं। यदि किसी ने कह दिया कि मैं भगवान हूं, बस उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसके पतन का समय नजदीक है। इसलिए मेरी माँ, ऐसे बाबाओं से सावधान रहा करो जो स्वयं की पूजा कराते हैं। अरे स्वयं की पूजा कराने वाला महामूर्ख है। अरे पूजा कराओ तो राम की कराओ। हनुमान जी ने राम राम जपा है, ध्रुव जी ने राम राम जपा है, प्रहलाद जी ने राम राम जपा है, मीराबाई ने राम राम जपा है, नरसिंह जी ने राम राम जपा है, तुकाराम ने राम राम जपा है। आप कौन होते हो यहाँ वहां कुछ जपने वाले? सीधा चलो, आड़ा टेढ़ा क्या चलते हो? एक मैया बोली, हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म। हम तो यही जपते हैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म। हमने का इसका अर्थ जानती हो? हाँ महाराज, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अब मैं इसका अर्थ होता, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे भाई, ये चीज जपने की थोड़ी है, ये महसूस की है। चटनी चाटने की होती है, होती है। अब चटनी में कोई नहा ले? मैं ब्रह्म हूं, ये बात महसूस की है। आप भी ब्रह्म हैं, आप भी ईश्वर हैं, सब भगवान, सब में भगवान। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी। सब भगवान है भाई, सब मेरी माँ भगवान है, मेरा पिता भगवान है, मेरा ये आप मेरी जितनी माँ बैठी सब आप भगवान, सब भगवान हो। अब सब भगवान हो, इसलिए मुझे आपसे छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। ये व्यवहार के लिए है, ये जाप के लिए नहीं है। हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म, ये व्यवहार के लिए है। ये व्यवहार में उतारो। जाप क्या करना है? जाप करने के लिए तुलसीदास जी ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र वेदों में कहा गया है, वेद का मंत्र है ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
इस मंत्र का जाप करोगे तो भवसागर से पार होगे, नहीं तो गुरु भी नरक जाएंगे, चेला भी नरक जाएगा, है ना। राम 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 नाम के पत्थर पानी में तैरे कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि के तैरे? राम नाम के पत्थर पानी में तर गए। यदि पत्थर तर सकता है उस नाम के बल पर, तो हम नहीं तर सकते क्या उस नाम के बल पर? बस इस भरोसे से आप आगे बढ़िए। आपके बाप दादे क्या जपते थे? सब राम राम जपते थे, सब जपते थे। मरने के बाद क्या जपा जाता है? राम नाम। हाँ, आम ब्रह्मास्मि फलाना ढमका नहीं जपा जाता। इसलिए सीधा चलो, जो नियम बताया है उस नियम पर चलो, जो मार्ग है उस पर चलो। अपने से नहीं करना, अपने से आपने कुछ भी कर लिया वो गलत हो जाएगा। भाई आपका नाम विजय है, आपका नाम विजय है और हमने आके मात्र अपनी तरफ से जोड़ दी तो क्या हो गया? विजया हो गया। फिर खंडन हो गया कि नहीं? गलत हो गया कि नहीं? आधार कार्ड पर विजय है और आपने अपनी टिकट बनवाई विजया के नाम से, रॉन्ग हो गया कि नहीं? हाँ, यदि आपके नाम में एक मात्रा रॉन्ग हो सकती है तो भगवान के नाम में जो है वही हो। आगे पीछे अपने से कुछ ना जोड़ना, जितना है गुरुजी ने जितना कहा उतना। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी पवित्र बाल लीला। ग्वाल वालों के संग भगवान जा रहे हैं माखन चोरी करने। कैसे माखन चुराते हैं और मटकी तोड़ते हो सखियां, कैसे परेशान करती हैं। भगवान की अमृतमयी कथा का, बाल लीलाओं का रसपान किया हमने। बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं हैं भगवान की। एक दिन माँ यशोदा दधी मंथन कर रही थी। श्याम सुंदर ने साड़ी पकड़ ली, माँ दूध पिला दो। माँ कहती है बेटा देख बढ़िया सा मक्खन निकाल रही हूँ ताजा ताजा, तुझे मक्खन देती हूँ ना। माँ दूध दे दे, दूध पिला। माँ यशोदा भगवान को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। और माँ कितनी सौभाग्यशाली है माँ यशोदा कि श्याम सुंदर को अपने गोद में बिठा के स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। भगवान ग्वाल वालों के संग जब मथुरा माखन चुराने गोकुल जाते हैं ना, कहा जाता है कि जिस घर में भगवान माखन चुराने नहीं जाते गोपियां उस घर में रोती। एक गोपी रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले 15 दिन हो गए श्याम सुंदर हमारे घर माखन चुराने नहीं आए। जिस दिन भगवान माखन चोरी करने नहीं जाते थे उस दिन दर्शन करने के लिए शिकायत का बहाना लेकर गोपियां यशोदा के पास पहुंच जाती थी। गोपियां अपना मक्खन इतने ही ऊपर लटकाती थीं जितने ऊपर आसानी से वो पहुंच सकें, श्याम सुंदर और मक्खन का गोला निकाल कर खा सकें। शिकायत नहीं थी, दर्शन का बहाना था शिकायत। गोपियां बड़ा प्रेम करती थी भगवान से। एक दिन भगवान बरसाने चले गए और वहां की गलियों में, सांकरी गलियों में भगवान खेलने लगे। झरोखे से बैठ करके राधा रानी देख रही थी। श्याम सुंदर की आंख मिली राधा रानी से।
प्रसन्न हो गई। कन्हैया राधा रानी को देख रहे थे, ग्वाल बाल खेल रहे थे, तभी कन्हैया की चोटी दूसरे बच्चे से बांध दी एक सखी ने, दूसरी की चोटी तीसरे से, चौथी पांचवी, पूरे बच्चों की चोटी बांध दी। अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, भाई छोड़ दो छोड़ दो। तब राधा रानी आवाज लगा रही है, अरे सखियो कितनी निर्दयी हो, तुम्हें दया नहीं आ रही है। और स्वयं भगवान के उस बंधे हुए बाल को खोलने स्वयं राधा रानी आई। बंधन से मुक्त तो भगवान को भी राधा रानी ने किया है, तो हमें और आपको तो करेंगे। राम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, इसलिए तो भगवान बन गए। और आप राम राम की जयकारा करते हो, जय श्री राम, राम भैया राम राम। और राम की मर्यादाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं है। राम पहले माँ भक्त थे, पिता भक्त थे, इसके बाद वो कुछ और रहे होंगे, वो अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण एक माँ से पेट नहीं भरा, दो माँ। माँओं का प्यार तो भगवान को भी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने माँ बाप की बहुत बढ़िया सेवा करिए, औरों की भी सेवा करिए। और यदि भगवान ने धन धान्य दिया है तो जिन वृद्धों के माँ बाप से, जिन वृद्धों के बच्चे सेवा नहीं करते अपने माँ बाप की, ऐसे वृद्धों के लिए उस मंदिर के निर्माण में आप सहयोग करिए, ताकि ये दास उन माँ बाप की सेवा कर सके। आप अपने माँ बाप की सेवा करिए और सहयोग भी करिए, ताकि उनकी सेवा हम सब मिलकर कर सकें, जिनकी सेवा उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक राजा ने एक मंदिर बनवाया है, बहुत बड़ा मंदिर बना। एक गरीब आदमी एक आधी ईंट लेकर के पहुंच गया, आधी ईंट। बोले लो हमारी आधी ईंट लगा दो। राजा ने कहा इतना बड़ा मंदिर मैं बना रहा हूं, किसी से 1 रुपए चंदा नहीं ले रहा हूं, तो आपकी आधी ईंट का मैं क्या करूंगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने कोई पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि पुण्य करने लायक मेरे पास कुछ है नहीं, दान नहीं किया मैंने। लेकिन एक ईंट देने के लायक भगवान ने बनाया है, आधी ईंट लेकर आया हूं। ये आधी ईंट मेरी इस मंदिर में कहीं ना कहीं किसी न किसी दीवार में और भगवान की गुम्मज बन रही है, तो इस गुम्मज में मेरी ये आधी ईंट डाल दें तो बड़ी कृपा हो। क्या होगा इससे। बोले जब मैं मर कर जाऊंगा तो भले मंदिर ना बना सका, लेकिन इस मंदिर में आधी ईंट मेरी रहेगी, तो भगवान मुझे कभी ना कभी याद करेंगे। जिस लायक था उस प्रकार की मैंने सेवा तो करी, कम से कम सेवा का भाव तो रहा। पूरे मंदिर बनाने का फल आपको मिलेगा, लेकिन उस आधी ईंट का पुण्य कहीं ना कहीं मुझे भी, मेरे खाते में भी पहुंचता रहेगा। पहले लोग अच्छे काम के लिए बढ़कर के आगे आते थे, भाई मेरा भी धन पवित्र हो, मेरा भी जीवन इससे जुड़ा रहे, अच्छाई से जुड़ा रहे। एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन एक चिड़िया थी भागी नहीं। समुद्र का पानी चोंच में भरती और लाला करके जंगल की आग में डालती। एक कौवा बोला, क्यों री चिड़िया क्या कर रही है, क्या ये जंगल की आग तू बुझा पाएगी। चिड़िया ने कहा जंगल की आग इतनी भयंकर है और मेरी चोंच में एक बूंद पानी है, कहाँ हैसियत मेरी, कहाँ ताकत मेरी कि मैं इस आग को बुझा सकूं, तो फिर पानी क्यों डालती है। बोले जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा
तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा गया। ये बाल लीलाएं हैं। एक दिन भगवान को मां यशोदा ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल को टेढ़ा करके भगवान आगे बढ़े, यमलार्जुन का उद्धार किया। नंद बाबा बोले कि अब गोकुल रहने लायक बचा नहीं है, वृंदावन चलते हैं। सारे ब्रजवासियों के सहे श्रीधाम वृंदावन नंद बाबा आए। जैसे ही वृंदावन में आए, वत्सासुर आया। भगवान बछड़े चराने गए थे, वत्सासुर आता है, भगवान ने वत्सासुर को मारा। बकासुर आया बंगुला बनकर, भगवान ने बकासुर को मारा। एक दिन भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस का एक विशेष गण अघासुर आया। बड़ा सा अजगर बन करके आया, जंगल में अपना मुंह फाड़ के खड़ा था। भगवान ब्रजवासियों के संग गाय चरा रहे, बछड़े चरा रहे थे। ब्रजवासियों से भगवान से ब्रजवासियों ने कहा, चलो आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। आप हमें खोजना, हम आपको खोजेंगे, ठीक है। पहले तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, चलो आप लोग छिपो। ब्रजवासी उस सांप के मुंह को गुफा समझ करके उसके मुंह में जाकर छिप गए। वो सांप बैठा था कृष्ण को मारने के लिए, ब्रजवासी उस मुंह में ही जाकर छिपे, ये समझ कर कि ये गुफा है। भगवान चिल्लाए, वहां मत जाओ, वो सर्प है, मार डालेगा। सबने सुन लिया पर अनसुना कर दिया। सुनकर आगे गए भगवान। भगवान का ही उसे इंतजार था। भगवान जैसे गए, उसने अपना मुंह बंद किया, सारे ब्रजवासी मारे गए। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, जीवित हुए। उस सांप को भगवान ने मारा, उसकी श्वास छिद्र पर बैठ गए, श्वास रुक गई, सांप मर गया। अघासुर का उद्धार हुआ। अघ कहते हैं पाप को, अघ मीन्स होता है पाप। जब ब्रजवासी सांप के मुंह में गए ना, तो भगवान ने रोका, मत जाओ, पर चले गए। आप भी जब कोई पाप करते हैं ना, तो आपकी आत्मा जरूर रोकती है, मत करो, मत जाओ वहां, पर आप मानते नहीं हैं। वो आपकी आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। हर व्यक्ति को ईश्वर गलत काम करने से रोकता है, पर उसकी आवाज लोग अनसुना कर देते हैं, है ना। कहते हैं कि आप किसी की मत सुनो, अपने अंदर की आवाज तो सुनो। किसी की मत मानो, अपने अंदर की मानो। और जिस दिन आप अपनी मानने लग जाओगे अंदर की, उस दिन आप कभी गलत निर्णय लोगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। वो कभी आपको गलत मार्ग में जाने ही नहीं देती। आप गलत तब हो जाते हैं जब आप उसकी आवाज को दबा देते हैं, अपने मन को हावी कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को हावी कर लेते हैं और अपनी बुद्धि से सोच लेते हैं। हाँ? दिल जो कहता है सच कहता है। दिल लेफ्ट में होता है पर बोलता है एकदम राइट। कभी कभी आप दिल से सुनते हैं, कभी कभी दिमाग से सुनते हैं, है ना मैया जी। दिल और दिमाग दो चीजें होती हैं और आप दोनों का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अभी आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं, दिमाग से कि दिल से? बताइए। जो दिमाग से सुन रहे हैं वो हाथ उठाएं, जो दिल से सुन रहे हैं वो हाथ उठाएं। तो दिमाग से क्या सुनते हो? क्या चीज दिमाग से सुनी जाती है और क्या चीज दिल से सुनी जाती है, आज हम दोनों पक्ष आपके सामने रखते हैं। सुनिएगा। पत्नी ने पति से कहा, सुनिए शक्कर खत्म हो गई है और देसी घी जरा ले आइएगा। जा रहे हैं, लेते आइएगा। हाँ हाँ ले आऊंगा। पति जी बाजार से आए, पत्नी ने पूछा घी आया? ओ आपकी बात दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? ऐसा होता ना, आपकी बात बिल्कुल दिमाग से निकल गई। ऐसा आप
कहते हैं कभी कभी बिल्कुल दिमाग से निकल गया, काम तो करना ही था पर दिमाग से निकल गया। और जब सास गाली देती है बहू को, तो बहू साल 2 साल 3 साल बाद पड़ोसन से कहती है, सुनो मेरी सास ने गाली दी, लेकिन क्या बताऊं बहन, वो गाली तो दिल में लग गई। 5 साल हो गए अभी तक याद है। दिमाग में जो चीज होती है ना वो दिन 2 दिन में निकल जाती है, पर जो चीज दिल तक पहुंच जाती है वो इस जन्म में नहीं निकलती। इसलिए कहा करता हूं कि घर वालों की बातें दिमाग में रखा करो। सास की गाली दिमाग में रखा करो, पति की गाली, पत्नी की गाली, परिवार की गाली, पड़ोसियों की गाली दिमाग में रखा करो। मैंने आपका अपमान कर दिया, इस अपमान को दिमाग में रखो। किसी ने आपका अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, इसे दिमाग में रखो। दिमाग में रहेगा, दिन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बात भूल जाएगी। और भगवान की कथा और अच्छी बातें हमेशा दिल में रखनी चाहिए, सदा दिल में रखनी चाहिए। दिल बहुत छोटी जगह है, स्पेस कम है, कचरा मत भर लेना। कचरा भर जाएगा तो फिर